तो जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है ना ज्योग्राफी यानी भूगोल का होने जा रहा है, जो कि आपका प्यारे बच्चों 5 फरवरी के दिन होगा। तो बिल्कुल मैं वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं बच्चों। मैं आपको एक चीज पहले बोल, इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हो ना बच्चों, तो आपको मैं बता दूं 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, 35 नहीं 70 में 70 बना के लाइएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूं बच्चों। तो पूरा वीडियो को देखना, आपको सिर्फ क्या करना है, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि प्यारे बच्चों एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ऑब्जेक्टिव की हम पहले बात कर, तो चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। यहाँ पर सेट कोड सी है, आपको इससे मिल लेना देना नहीं है। यहाँ पर देखिए विषय कोड आपका 323 रहेगा। और मैं आपको ये भी आगे बताऊंगा कि किस व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको बिल्कुल 100% ओरिजिनल वायरल पेपर का आंसर की आपको मिलेगा। सारा चीज आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। अगर आपको 35 में 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है तो पूरा कंटिन्यू वीडियो को देखो, ठीक है। और ये जो अभी क्लास करवाऊंगा पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको कहां पर देने वाला हूं, सारा चीज बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ना जय मां सरस्वती फटाफट से लिख दीजिएगा। जय मां सरस्वती सभी लोग एक बार ना लिख दीजिए बच्चों, ताकि आप लोगों का बढ़िया एग्जाम जाए। और पॉलिटिकल साइंस का जिन भी बच्चों का एग्जाम हुआ है, आप लोग बताना कैसा एग्जाम गया। जो भी बच्चे पेड ग्रुप में हमसे नोट्स लिए थे 100% बताओ बच्चों, आपका टकराया था कि नहीं। बिल्कुल टकराया था जो भी हम दिए थे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते। 35 ऑब्जेक्ट 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 35 आपको बनाना है, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 70 नंबर का जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते प्यारे बच्चों हम लोग फटाफट से इस सेशन। तो स्टार्ट करने से पहले एक काम कर लो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को पहले लाइक एक बार करो और शेयर कर लो सभी दोस्तों में। इसके बाद क्या करो, आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, ताकि आगे से क्लास कर पाओगे, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट का हम आपको कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन होगा, तो मैं फास्ट में बोलते जा रहा हूं, आपका रिवीजन एक बार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप लोग जो देख के जाते हो ना, वही प्यारे बच्चों याद रहता है। अभी माइंड आपका फोकस होगा एग्जाम को लेकर के। अभी आपका दिल का धड़कन एकदम तेज हो गया होगा कि एग्जाम को लेकर के कि कैसा आ जाएगा, इसलिए अभी आपका फोकस सबसे ज्यादा एग्जाम पे। तो आप तैयारी करो, जो भी बोला आप सुनते जाओ। तो ये जगह मात्रात्मक क्रांति ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला है कि फुड़े किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी कि संभववाद से। अगला है जो ना कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुशमैन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किसने कहा था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये हो जाएगा कुमारी सैंपल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सिक्किम में। अगला है इनमें कौन औद्योगिक नगर है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पीटर्सबर्ग। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामीण अधिवासियों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं किसमें, तो 7 का आंसर हमारा ये हो जाएगा प्राथमिक क्लियर आप में, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। तो अगला है 9 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है, तो 9 का आंसर आप याद रखिएगा हमारा हो जाएगा बी नंबर, फ्रांस जो है विकासशील है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है, तो 10 का आंसर हमारा ए हो जाएगा जनसंख्या का घनत्व। अगला है निम्न पुस्तकों में कौन जो ना हेम्बोल्ट द्वारा लिखित है, तो 11 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, यानी कि कांस जो ना कांस मास के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि किस प्रकार की बस्ती सड़क नदी और नहर के किनारे बसी जो ना पाई जाती है, तो याद रखिएगा 12 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, रेखीय। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो 13 का आंसर हमारा सी हो जाएगा समुद्री विज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो ये डी नंबर होगा, रेखीय में आएगा। अगला है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा मिलियन सिटी की जनसंख्या लगभग जो है ना 10 लाख से अधिक होती है। अगला है बाबूदान पहाड़ी कहां पे है, तो बाबूदान पहाड़ी जो है कर्नाटक में है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो 17 का डी हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का जो ना माप माना गया है, तो याद रखिएगा 18 का आंसर हो जाएगा भूटान को। अगला क्वेश्चन है कि झील के सहारे बसे गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो 19 का आंसर सी हो जाएगा वृत्ताकार के रूप में आएगा। अगला है भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो 20 का आंसर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है कि रेखीय नगर का विकास होता है, तो याद रखिएगा नदी के सहारे। अगला क्वेश्चन बोला नव निश्चयवाद किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखिएगा तो ये हमारा आ जाएगा टेलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय लेड प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो टोटल जो है ना आप याद रखिएगा इनमें से किसी में भी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 है कि सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है, तो 24 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, पश्चिमी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर महबूब उल हक
निवासी कहाँ के थे, तो 25 का आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, पाकिस्तान के। अगला है खरीफ फसल किस की कृषि ऋतु क्या है, तो 26 का आंसर डी हो जाएगा, जून से दिसंबर। अगला है निम्नलिखित में कृषि आधारित उत्पाद नहीं क्या है, तो ये बी नंबर हो जाएगा, नमक। अगला क्वेश्चन है कि कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं, तो 28 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी को। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी थी, तो याद रखिएगा भारत में टोटल नगरीय आबादी 31% था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर बोला गया कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, तो 30 का आंसर हो जाएगा मुंबई का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है, तो 31 का आंसर ही हो जाएगा, वकील। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे कर्तन दान कृषि भी कहते हैं, तो 32 का आंसर भी हो जाएगा, आदिम निर्वाह कृषि। अगला क्वेश्चन है बिस्किट उद्योग किस प्रकार की उद्योग है, तो यह प्राथमिक उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे बच्चों, अगर प्राथमिक नहीं हो जाएगा, ये उपभोक्ता हो जाएगा, 33 है ना, 33 का भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फूलों की कृषि क्या कहलाती है, तो फूलों की कृषि जो कहलाती है बच्चों, याद रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा पुष्पो उत्पादन कृषि। अगला है रबर किस प्रकार की कृषि है, तो 35 का आंसर हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा, रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर किसको जोड़ती है बच्चों, तो सुएज नहर जो है ना, सुएज नहर जो है बच्चों, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन बोला कि पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किससे, तो पनामा नगर को किससे जोड़ देगा, तो याद रखिएगा ये जोड़ देता है कोलोन को। अगला क्वेश्चन बोला कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा डी नंबर जगह अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अगला है अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है, तो याद रखिएगा पल्लो। अगला क्वेश्चन बोला गया हम लोगों से 39 की निम्नलिखित राज्यों में किसमें केंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो 40 का आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 41 को, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो 41 का आंसर भी हो जाएगा, पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किसे विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है, तो 42वां का आंसर सी हो जाएगा, यूरोप का। अगला क्वेश्चन है कि कुल गाड़ी किस देश में अवस्थित है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा कुल गाड़ी जो है ना, ये हो जाए, ये जो है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया कि कैरिसन नगल का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा छावनी से। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो ना किस देश में है, तो 45 का आंसर हमारा भी हो जाएगा, बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन बोला कि ओपेक संबंधित किससे है, तो ये हो जाएगा हमारा पेट्रोलियम निर्यात से। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया है कि किस मार्ग का उपयोग जो है ना अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, तो 47 का आंसर हमारा ये होगा, यानी कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ऑप्शन ये परफेक्ट हो जाएगा। 48 की नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक घटक को। अगला क्वेश्चन है संभववाद किस अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो 49 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, बी नंबर मानवीय घटक को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है, तो 50 का आंसर हमारा यहाँ पे जो हो जाएगा बच्चों, ये डी नंबर जगह जनसंख्या, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखो 51 है कि निम्नलिखित में कौन जो ना फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है, तो 51 का आंसर हमारा भी हो जाएगा, गन्ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो टोटल जो है ना 8 है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 53 नंबर, तो भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए, तो 53 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, 75%। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है, तो 54 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, भारतीय आय। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि अवधि क्या थी, तो 55 का आंसर सी हो जाएगा, 1961 से 1971। अगला क्वेश्चन है 2006 में 6 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख से अधिक हो गई, तो 56 का आंसर हमारा हो जाएगा, डी नंबर 43। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो बोला हम लोगों से कि महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमारा फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, तो 58 का आंसर सी हो जाएगा, सैन्य भूगोल। अगला क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, तो ये हो जाएगा जो ना नोए एस्टीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो 60 का आंसर हो जाएगा, सौर अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो 61 का ही हो जाएगा, केरल का। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है, तो 62 का आंसर सी हो जाएगा, जो ना द्रविड़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला हमसे 63 नंबर की बताइए इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो 63 का आंसर आप नोट कर लेंगे बच्चों, ये हमारा सी हो जाएगा, उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो ये हमारा हो जाएगा, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल पर। अगला क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है, तो याद रखिएगा राजधानी नगर हमारा रायपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा लगभग जो है ना ये 1 करोड़ से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 67 है कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क
क्या है, तो ये हमारा जगह स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोला हम लोगों से कि इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट पर किस देश का जो ना स्वामित्व है, तो 68 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इनमें से किसी का नहीं, ठीक है ना। 68 का आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि साइमन जलमार्ग जोड़ती है, तो 69 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, जर्मनी नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन बोला कि संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो ये हमारा जगह डी नंबर। तो देखो ये मैंने एक सेट देखा, फिर हम लोग आगे भी सेट देखने वाले हैं। तो देखो हमारा ये दूसरा है, मतलब कि हम लोग 5 सेट लेकर के आ चुके हैं बच्चों। 5 सेटों को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। कमी है, आप रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से पढ़ के जाओ। आपके एग्जाम में अगर 35 में 35 ना मिले ना बच्चों, तो आप मेरे को कुछ भी आकर के कमेंट बॉक्स में जब आंसर की करवाऊंगा तो बोल देना। अब पहले चलते हैं गूगल में चलते हैं, और आपको किस ग्रुप में वायरल पेपर का आंसर की मिलेगा और कहां से आप एग्जाम दे करके आओगे, तो आंसर की वगैरह डाउनलोड करोगे और कहां पर आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन करने के लिए एक बार फटाफट से सिखा देता हूं। वीडियो खत्म हो जाए तो जाके वहां पर जुड़ जाना, नहीं तो वीडियो को रोक करके ज्वाइन कर लो, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू क्लास में जुड़ के कंटिन्यू क्लास को पूरा करना है। मैंने पहले ही बोला है पूरा करो, तभी आप लोग अपना एग्जाम में जो है 35 में 35 स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते। तो बच्चों इसके लिए सिंपल सा आप लोगों को अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है और मिथुन स्टडी सेंटर आपको गूगल में आके सर्च कर लेना है। इसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में mithunsstudycenter.com आपको लिखा मिलेगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक मारिएगा ना, तो आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा बच्चों, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखना क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से आपको लिखा मिलेगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक मारोगे ना बच्चों, तो इस प्रकार से आपके सामने जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे बच्चों, तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना, देख लेना, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन, आप पे क्लिक करके इस दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको इसी दोनों ग्रुप में सबसे पहले आंसर की मिलेगा। आप चाहो तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो या टेलीग्राम ग्रुप, किसी को ज्वाइन करो या दोनों को करो, क्योंकि दोनों में आपको सेम टाइम पे 1-2 सेकंड का अंतर होगा, दोनों में आपको आंसर की मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा नीचे बढ़ेगा, ये आपका साइंस का सेशन, इसमें आपको नहीं कुछ करना है, आपको आर्ट्स के सेशन में चलना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जैसे कि यहाँ पर ज्योग्राफी है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करिएगा, सारे सेट का आंसर डाउनलोड हो जाएगा। इंग्लिश है, हिंदी है, मतलब जो भी सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे तो आके अच्छे से आप लोग यहाँ से डाउनलोड वगैरह जो है ना कर लेना। तो चलो बैक आकर के हम लोग कंटिन्यू जो है स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोग थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है जो ना, हथरघरा उद्योग क्या है, तो ये हमारा हो जाता है कुटीर उद्योग, ऑप्शन बी होगा। अगला है औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, तो ये हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन बोला कि भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा डी नंबर कोरबा से। अगला है कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमें जो ना कोयम्बटूर को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लो अयस्क नहीं, तो बच्चों लो अयस्क जो है ये हमारा एंट्रासाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानव पर्यावरण के तत्व नहीं है, तो ये हमारा सी हो जाएगा, सड़कें, ठीक है, तत्व है ये पूछा, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को करती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 60 का आंसर हमारा जो है यहाँ पर बी हो जाएगा, कम करती है, बी नंबर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बोला रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रणेता कौन थे, तो 8 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, टेरल। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे यहाँ पर 9 नंबर को, तो बोला मानव भूगोल की जो ना कल्याण परक विचारधारा का संबंध इनमें से किससे नहीं है, तो 9 का आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, धर्म से। अगला क्वेश्चन जब देखिएगा तो बोला कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या 90% है, इसके कितने प्रतिशत जो ना स्थल भाग में निवास करती है, तो 10 का आंसर हमारा डी हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो भारत में टोटल जो है 28 राज्य है, और बिहार में अगर बोला जाए कितना जिला है, तो 38 जिला है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना बच्चों, इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आगामी जनसंख्या जो ना जनगणना किस वर्ष होने वाली है, जो अब होगा, तो देखो 2021 में हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन प्रतिकर्ष का कारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका गृह प्रवेश। अगला क्वेश्चन जब देखेंगे आप लोग 14 नंबर को, तो निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक होती है, तो 14 का आंसर सी हो जाएगा, मुंबई नगरीय समूह। अगला है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है, तो 15 का सी हो जाएगा, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नगर जो पूर्वी भारत में स्थित नहीं है, तो 16 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, नासिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भिलाई किस वर्ग का है, तो 17 का आंसर ए हो जाएगा, औद्योगिक नगर का। अगला है कि भारत का अधिकांश व्यापार वहन होता है किसमें, तो याद रखिएगा ये होता है समुद्र मार्ग द्वारा। अगला है कि साफ्ता अस्तित्व में कब आया था, तो ये आया था 1994 में, ऑप्शन नंबर हमारा बी पर ए परफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो 20 का आंसर ये हो जाएगा, कैनबेरा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, तो 21 का आंसर हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा, आवास। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो 22 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, प्रवास के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला
चला है। तो 23 का आंसर हमारा ए हो जाएगा एशिया पूर्वी जो ना दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला है कि निम्नलिखित में कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, तो 24 का आंसर ये हो जाएगा परिवहन। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो 25 का आंसर सी हो जाएगा वेटेल्ड रसेल। अगला क्वेश्चन है कि विकसित देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों की अपेक्षा कितनी होती है, तो याद रखिएगा पुरुषों की अपेक्षा जो है ये अधिक होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल पर। अगला क्वेश्चन आप 27 को देखेंगे तो विकासशील देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है, तो 27 का आंसर हमारा जो नबी हो जाएगा कम होती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया कि किस वर्ष प्रतिकर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा, तो 28 का आंसर हमारा सी हो जाएगा 1990। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कृषि को झूमिंग मिल्पा एवं लदांग नामों से जाना जाता है, तो 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा स्थानांतरणशील कृषि। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नगरीय क्षेत्रों के समीप नगरवासियों की आपूर्ति के लिए सब्जियों का जो उत्पादन कहलाता क्या है, तो 30 का आंसर बी हो जाएगा ट्रक फार्मिंग। अगला क्वेश्चन बोला आपसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो 31 का आंसर हमारा डी हो जाएगा जलवायु। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 को, तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो 32 का आंसर सी हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 33 नंबर बोला गया है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है, तो ध्यान रखिएगा देखिए भारतीय कृषि की समस्या निम्न उत्पादकता, विखंडित जोट, ये भी साथ में हमारा जो ना अनियमित मानसून, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 34 है कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, तो 34 का आंसर डी हो जाएगा मलेशिया। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित खनिजों में किसको पूरा हीरा कहा जाता है, तो 35 का आंसर डी हो जाएगा लिग्नाइट को। अगला है दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो 36 का आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा तालाब। अगला क्वेश्चन बोला कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1881 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 को, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक था, तो 38 का आंसर भी हो जाएगा महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है, तो प्यारे बच्चों 39 का भी हो जाएगा राउरकेला। अगला क्वेश्चन बोला दिग्बोई कहां पे है, तो दिग्बोई जो है बच्चों ये हमारा जो तो ये हमारा असम में हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 41 से विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो 41 का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर प्यारे बच्चों सी नंबर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। अगला है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो याद रखिएगा भारत का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब हुआ था, तो 43 का आंसर सी हो जाएगा 1923 में। अगला क्वेश्चन बोला कि अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है, तो ये बी नंबर हो जाएगा पेट्रोलियम का। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, तो 45 का आंसर हमारा ए हो जाएगा माही बेसिन। अगला है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो 46 का आंसर हमारा यहाँ पे जो है ना हो जाएगा ए नंबर, यानी कि नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, तो याद रखिएगा ये क्या गया था प्यारे बच्चों हम लोगों का तारापुर में। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए 48, तो टूटीकोरिन पतन स्थित कहां पे है बच्चों, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन नगर समुद्र के तट पर स्थित नहीं है, तो 49 का आंसर बी हो जाएगा आगरा। अगला आगरा हो जाएगा, ठीक है, नदी के तट पर समुद्र के, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पर्यटन नगर नहीं है, तो 50 का आंसर डी हो जाएगा अंकलेश्वर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो 51 का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर बी हो जाएगा अप्रौद्योगिकी। अगला है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियालाप है, तो 52 का आंसर ये हो जाएगा खेती। अगला है निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, तो 53 का आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा सहन रहन की निम्न दशाएं। अगला है कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है बच्चों, तो ये कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो ऑप्शन बी पर। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर हम लोगों से 55 नंबर बोला कि भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी, तो 55 का आंसर हमारा सी हो जाएगा 1991 में। अगला क्वेश्चन है कि एन्नौर पट्टन किस राज्य में स्थित है, तो 56 का आंसर ये हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है, तो 57 का आंसर भी हो जाएगा उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महामार्ग 2 क्या है बच्चों, तो 58 का आंसर भी हो जाएगा दिल्ली कोलकाता। अगला क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है, तो 59 का आंसर सी हो जाएगा दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो 60 का आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा सीमांत भूमि। अगला क्वेश्चन है मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पे है, तो 61 का
आंसर हमारा डी हो जाएगा हाजीपुर में। चलिए आगे हम लोग तो आप लोग 62 नंबर को देख लीजिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया है बच्चों कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो 62 का आंसर डी हो जाएगा सेवा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सलेम इस्पात उद्योग क्या है? तो बच्चों ये हो जाएगा तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो 64 का आंसर ये हो जाएगा उत्तर अमेरिका का यूरोप से, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला है नोआ मुंडी लो अयस्क क्षेत्र स्थित कहां पे है? तो 65 का आंसर हमारा बी हो जाएगा झारखंड में। अगला क्वेश्चन बोला कि कोलकाता पट्टन कहां पे स्थित है बच्चों? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा अब पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? तो याद रखिएगा 67 का आंसर भी हो जाएगा वर्षा का। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप लोग देखेंगे 69 नंबर को, तो हम लोगों से बोला निम्नलिखित में से कौन सा देश एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियालाप है? तो 69 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोकरी बुनना। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से 70 की निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो 70 का आंसर डी हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हमारा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, हमारा नेक्स्ट सेट आ गया है। अगला है हमारा कि पेरिस और लंदन शहर में जोड़ने वाली सुरंग क्या है? तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा चैनल टनल, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी में नाव नहीं चल सकती है? तो याद रखिएगा ये जो ना चेनाव में नहीं चल सकती है। अगला है कि भारतीय लेड जाल की कुल लंबाई कितनी है बच्चों? तो याद रखिएगा आप लोग तो जो है ये टोटल 64,66 है, ऑप्शन डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया ब्रह्मा सरोत्रीकरण सहायक है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 4 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पर्यटन नगर नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा अंकलेश्वर। अगला क्वेश्चन बोला कि कोबरा क्षेत्र किसे कोयला प्राप्त की जो ना कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है? तो 6 का आंसर हमारा यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा भिलाई। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 7 नंबर को, तो प्राथमिक क्रियालाप करने वाले लोग कहलाते हैं? तो 7 का आंसर ये हो जाएगा लाल कोरल श्रमिक। अगला क्वेश्चन है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहां पे स्थित है? तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है सुंदरबान किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा सुंदरबान जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से कि बताइए भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो 10 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा लगभग प्यारे बच्चों 1/4 हिस्सा, ऑप्शन 1/4 नहीं होगा, 1/3 हिस्सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 11 नंबर को, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो बच्चों याद रखना ये हमारा हो जाएगा यूरोप का। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया है यहाँ पर 12 नंबर कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता किसको है? तो याद रखिएगा ये जो है ना श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तो सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 है कि दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहां पे है? तो 13 का आंसर ये हो जाएगा चेन्नई में। अगला क्वेश्चन बोला कि इनमें से कौन औद्योगिक जिला है? तो 14 का आंसर हमारा सी हो जाएगा कानपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 को, तो इनमें से कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है? तो 15 का आंसर भी हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 16 नंबर को, तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? तो 16 का आंसर हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा कोटा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत जो ना बुटमिनस प्रकार का है? तो 17 का आंसर हमारा हो जाएगा ये लगभग जो ना बच्चों याद रखिएगा 80, तो ये हमारा 80% होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? तो 18 का आंसर हमारा डी हो जाएगा व्यास का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा जो ना जेरूसलम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो याद रखिएगा इसमें जो है ना इसमें पाई जाती है प्रकीर्ण बस्तियां। अगला क्वेश्चन है कि जो ना घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित जनसंख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो 21 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा बच्चों बी नंबर 4000। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित नदियों में से किसमें सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो 22 का आंसर हमारा ए हो जाएगा गंगा का। अगला क्वेश्चन बोला कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है कहां पर? तो 23 का आंसर हो जाएगा मेघालय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से कि देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो लगभग ये 25% हो जाएगा। अगला है कि ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पर है? तो याद रखिएगा 26 का आंसर हमारा ए हो जाएगा भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो 27 का आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो 28 का ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है इनमें से कौन लो अयस्क उत्पादक केंद्र है? तो 29 का आंसर हमारा डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है,
अगला है इन तेल शोधन जो ना तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? तो 30 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, चेन्नई। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे यहाँ पर 31 को, तो बोला मानव विकास सूचांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो 31 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों नावे का, ऑप्शन ए बिल्कुल ही अगला क्वेश्चन 32 है कि इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है? तो 32 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, आगरा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे बच्चों, आगरा हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, नहीं ये क्वेश्चन को हम क्यों कर लिए, हम लोगों को ऊपर का करना है ना। देखो कहां पर हम लोग आगे, देखो हमें क्या करना है, इसको ना करना है बच्चों। तो 31 का आंसर मर जाएगा नीदरलैंड हो जाएगा। अरे एक सेकंड रुको, हमने वो तो क्वेश्चन कर ही लिया था, है ना, वो क्वेश्चन तो हमने कर। तो चलो 32 नंबर को देखो, इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है? तो 32 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, आगरा। अगला क्वेश्चन जब आप देखोगे बच्चों, तो विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? तो 33 का आंसर डी हो जाएगा, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो 34 का आंसर सी हो जाएगा, पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन जो ना इनमें से कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है? तो 35 का आंसर सी हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि लेंगून और जो ना पशु जल पाए कहां पे जाते हैं बच्चों? तो 36 का आंसर हमारा ए होगा, केरल में। अगला क्वेश्चन देखना, इनमें से कौन बॉक्साइड से संबंधित नहीं है? तो बी नंबर जगह गया। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से, जो ना सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल 38 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, जो है ना कोयला के लिए, ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट। अगला क्वेश्चन आप जब 39 को देखेंगे, तो भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लो इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 39 का आंसर हमारा जो है यहाँ पर बी हो जाएगा, टाटा लो इस्पात कंपनी, जो कहां पर पड़ता है? टिस्को में पड़ता है। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है? तो 40 का आंसर बी हो जाएगा, केंद्रीय सरकार पर। अगला है निम्नलिखित में कौन पे फसल है? तो पे फसल क्या मतलब होता है? कॉफी यानी पीने वाला फसल, तो इनमें से सभी हो मतलब दोनों होगा, चाय और कॉफी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का देखिएगा, क्या बोला, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में जो ना परीक्षित ग्रामीण बस्तियां की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो 42 का आंसर हमारा जो है यहाँ पर बच्चों ए नंबर हो जाएगा, गंगा का जलोढ़ मैदान। अगला क्वेश्चन बोला कि विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, या किस विद्वान का है कहना था? तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए नंबर, डॉक्टर महबूब उल हक। अगला है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 44 का आंसर यहाँ पर नोट करेंगे, तो केरल का हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा परफेक्ट। अगला क्वेश्चन जब आप 45 को देखेंगे, तो हमसे बोला निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? तो 45 का आंसर ए हमारा हो जाएगा, तापिया, ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सघन आबादी क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है? तो 46 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, 200 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो बिल्कुल 47 का आंसर हमारा जो है ना बच्चों, आप इसका कमेंट करना, इसका कमेंट आप लोग करना है, ठीक है। अगला है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया? तो 48 का आंसर ये हो जाएगा, नोटे अष्टनी। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है? तो 49 का आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की किस विशेषता को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो 50 का आंसर बी हो जाएगा, आयु लिंग संरचना को। अगला क्वेश्चन है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज्यादा था? तो 51 का आंसर जो हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, केरल का, ऑप्शन बी बिल्कुल ही परफेक्ट। अगला क्वेश्चन जब आप 52 को देखेंगे, इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो 52 का आंसर हमारा जो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, आप याद रखिएगा, 52 का परफेक्ट आंसर जो हमारा होगा डी नंबर जगह, इनमें से सभी गुच्छित, अर्धगुच्छित और पल्लिक के लिए, तो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन बस्ती जो प्रतिरूप सड़कों और नदियों या नहरों के सहारे विकसित होती है? तो याद रखिएगा, 53 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, रैखिक। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, जो महामार्ग है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, 54 का आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, NH 44। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 55 को, तो भारत के में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? तो याद रखिएगा 1911 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चले थे? तो 56 का आंसर सी हो जाएगा, मुंबई से थाने के लिए। अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित किससे है बच्चों? तो 57 का आंसर सी हो
जाएगा दोनों से, वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है, तो सन 58 का आंसर हमारा जो हो जाएगा ए नंबर उत्तर प्रदेश में होता है बच्चों। अगला जब आप लोग देखेंगे यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन को, तो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया सलेम किससे संबंधित है बच्चों, तो 59 का ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा लो इस्पात से। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख टेढ़ क्षेत्र स्थित है, तो 60 का आंसर हमारा बी हो जाएगा असम में। अगला क्वेश्चन बोला कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, तो 61 का आंसर सी हो जाएगा बिहार का। अगला क्वेश्चन बोला कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक स्टडी साक्षरता न्यूनतम है, तो 62 का आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर बिहार का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं, तो 63 का आंसर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 64 को, तो निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ या घटक है, तो देखिए 64 का जो आंसर होगा डी हो जाएगा समता हो जाएगा, सतत पोषणीयता हो जाएगा, उत्पादकता होगा, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है, तो 65 का आंसर हमारा ए हो जाएगा पटना, ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप 66 को देखेंगे, तो निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है, तो 66 का आंसर हमारा सी हो जाएगा सघन। अगला क्वेश्चन है कि रांची किस राज्य की राजधानी है, तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है। अगला है रबी फसल पैदा होती है, तो याद रखिएगा ये होता है हमारा शीत ऋतु में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सी नंबर 1967 से 1968 के बीच। अगला है निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधन कारखाना है, तो ये हमारा हो जाएगा बरौनी, ऑप्शन नंबर परफेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने तीसरा सेट कर लिया, अब हम लोग चौथा सेट को करेंगे, ठीक है। तो है कि विश्व के कुल लैंडमार्क का लगभग 40% किस महादेश में पाया जाता है, तो इसका आंसर हमारा जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग रोम को किस देश से जोड़ता है, तो ये हो जाएगा हमारा चीन से, ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट। अगला क्वेश्चन बच्चों आप देखेंगे तो गेट का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए 1948 में, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला है कि किस वर्ष गेट को विश्व व्यापार संगठन WTO में स्थानांतरित किया गया था, तो इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर 1995 में। अगला है सड़क की तिहारे पर किस आकार की बस्ती विकसित होती है, तो 5 का आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर वाई आकार की। अगला क्वेश्चन है कि जहां पर दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग मिलते हैं वहां किस आकार की बस्ती विकसित होती है बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिएगा 6 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा वाई आकार का वाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि सबसे ज्यादा है, यानी उच्चतम है, तो याद रखिएगा 60 का आंसर भी हो जाएगा केरल का। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होता है, तो याद रखिएगा 8 का आंसर हमारा हो जाएगा 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस तक। चावल धान की खेती किससे संबंधित है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा जो ना गहन निर्वहन कृषि से, तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर डी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर को जब आप देखेंगे बच्चों, तो बोला निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व अधिक है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सी नंबर केरल का। अगला है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा गंगा डेल्टा। अगला बोला कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में से कितने एशिया में अवस्थित हैं, तो 12 का आंसर हमारा सी हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं, तो 13 का आंसर भी हो जाएगा जल। अगला क्वेश्चन बोला कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो 14 का आंसर ये हो जाएगा बिहार में। अगला है आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है, तो 15 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर 2 करोड़ का। अगला क्वेश्चन है जल जन रोग कौन सा है, तो ये हो जाएगा अतिसार का, तो ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप 17 को देखेंगे तो निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, तो 17 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप का। अगला है सहकारी कृषि जो ना सफर रही है कहां पर, तो याद रखिएगा ये जो है ना डेनमार्क में सफर रहा है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है, तो 19 का आंसर हमारा सी जगह रुड़की। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से 20 नंबर है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, तो 20 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर प्रौद्योगिकी के विकास के स्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं, तो डी नंबर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बोला कि
2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर जो है HDI हमेशा 0.8 से जो है ना बढ़ा रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर 75 57। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो ये हमारा हो जाएगा लाटविया का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए परफेक्ट यहाँ पे हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो बच्चों याद रखिएगा लगभग जो है ये 10.41 करोड़ था। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा परफेक्ट होगा। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहां पर है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया है बच्चों की निम्नलिखित में से किस देश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो 27 का आंसर बी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो 28 का आंसर हमारा ए हो जाएगा नार्वे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो 29 का आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा मिश्रित कृषि। अगला है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो 30 का आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर यानी कि कोलकाता हावड़ा। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों आप लोग, यहाँ पर 31 नंबर बोला खनन किस प्रकार की क्रियालाप है? तो याद रखिएगा ये प्राथमिक क्रियालाप हो जाएगा। अगला है कि कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा महानदी बेसिन। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो 33 का आंसर सी हो जाएगा तापी। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र कौन है? तो 34 का आंसर बी हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि मेसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो 35 का आंसर ये हो जाएगा लो अयस्क से। अगला है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या शरणार्थी कहां से आए हैं? तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश से। अगला है कि जो ना सेफडा किस संदर्भ में वर्णित है? तो ये हो जाएगा लघु कृषक विकास में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि अवधि थी कब की? तो याद ये हमारा बच्चों जो हो जाएगा 38 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी 1991 से 2001 तक। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 39 को, तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित दर था? तो लगभग 35%। ऑप्शन आप लोग ये नंबर को यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अप्रदान का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा वायु अप्रदान। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार हैं? तो अधात्विक खनिज के प्रकार हमारा अभ्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थापित है? तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला अंकलेश्वर क्षेत्र कहां पर पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है जो ना इनमें से कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है? तो याद रखिएगा 44 का आंसर ये हो जाएगा मैंगनीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला हम लोगों से कि निम्नलिखित नदियों में से कौन देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौमजल संसाधन है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा गंगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपाती निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में? तो सिंचाई में होगा। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित है? तो बच्चों याद रखना ये हो जाएगा इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 38 नंबर को, तो हम लोग इलाहाबाद हम लोग चले गए। एक सेकंड, इलाहाबाद पे कहाँ चलेगा हम लोग? 46 नंबर का हमने ऑप्शन ए को देखा और ये इलाहाबाद में नहीं जाएगा बच्चों। कहाँ हम लोग चले जाते हैं? देखो यहाँ पर जो हमारा आएगा ये आ जाएगा हमारा घरेलू उपयोग। क्या आ जाएगा? घरेलू उपयोग। ठीक है, 46वां का तो ए होगा ही, सिंचाई ए होगा। 47वां है तो 47वां का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी लखनऊ। ठीक है, तो था। अगला देखो निम्नलिखित में से किसे पराया प्रदूषक माना जाता है? तो 38 का आंसर सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, अगला देखो, अगला बोला हम लोगों से कि लंबी दूरी तक सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन क्या है? तो जल परिवहन। अगला है कि विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब शुरुआत हुआ था? तो 50 का आंसर सी हो जाएगा 1825 में। अगला है ट्रांस महाद्वीपों स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता किसको है? तो 51 का डी हो जाएगा डार्विन से मेलवान को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से द्वीपों में किससे विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है? आप लोग ध्यान देंगे इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा यूरोप का। अगला कि कोलकाता पटन कहां पे स्थित है? तो 53 का सी हो जाएगा केरल में। अगला क्वेश्चन है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पर स्थित है? तो 54 का आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें केंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो 55 का आंसर सी हो जाएगा कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है? तो ये हो जाएगा हमारा जो है ना कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला पिन कोड 6 प्रारंभ कहां पर होता है? तो केरल में। अगला क्वेश्चन बोला कि भारत में कुल कितने पटने हैं? तो भारत में कुल प्रमुख पटनों की बात हम लोग जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला जो ना अगला बोला
कि मोहारी सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पर है, तो चंडीगढ़ में, ऑप्शन ए परफेक्ट। अगला क्वेश्चन 7 को देखिएगा, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हम लोगों का जो है ना सूती वस्त्र के लिए। अगला है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है, तो डेनमार्क, ऑप्शन हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला बोला कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों के में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 62 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, ये जगह 1970। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो आप ध्यान रखिएगा 63 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, ये जगह पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी, तो याद रखिएगा 64 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना हो जाएगा सी नंबर 127। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन तृतीयक क्लियर आप है, तो तृतीयक क्लियर आप हमारा जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा व्यापार, क्या हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिएगा ये हमारा वियना में हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वियना में ही होगा, कमेंट भी करो। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो 67 का सी हो जाएगा, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। अगला है फरीदाबाद किस राज्य में फरीदाबाद किस राज्य का शहर है, तो 68 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, हरियाणा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, तो नदी के किनारे आगरा है, पटना है, साथ में हमारा कोलकाता भी है, लेकिन भोपाल है, तो डी नंबर परफेक्ट होगा। अगला, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या क्या कहा जाता है ना, तो देखो फास्ट में कराने के चक्कर में हम लोग बहुत ही ज्यादा तेज हो गए, तो देखो ऑप्शन ये हो जाएगा फेजेंडा, ऑप्शन ये बिल्कुल ही परफेक्ट। तो चलिए प्यार बच्चों, हमने चौथा भी सेट को कंप्लीट कर लिया, अब हमारा लास्ट ये सेट होगा, इसको पढ़ के जाओ, 35 में 35 बनाओगे बच्चों, आप कहोगे बच्चों वाह, आप एग्जाम में जाओ ना कल, आप जैसे ही देखोगे क्वेश्चन एकदम टिक मारते जाओगे तुरंत तुरंत, कोई पता ही नहीं चलेगा 35 कब बन गया क्वेश्चन, तो ये पूरा कर लो, अभी भी बोल रहा हूँ पूरा का पूरा कर लो। मैं एक बार फिर से आपको गूगल में चलता हूँ, बताता हूँ कहाँ पर आपको ये पूरा वायरल पेपर का आंसर की वगैरह भी मिलता है और इसका पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। तो एक बार गूगल को हम चलिए गूगल में एक बार बढ़ते हैं, एक बार गूगल में हम लोग चलेंगे, गूगल में एक बार चलते हैं बच्चों, फिर से बता देते हैं, आप लोग ना ज्वाइन कर लेना, इस ग्रुप को ज्वाइन करना काफी जरूरी है। देखो आपको चलना है, आपके अपने फोन में गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है, फिर ऊपर करना है फर्स्ट में यहाँ पर देखिए mithunsstudycenter.com आपको लिखा मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आराम से आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो आपके सामने जो है क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा। चलिए नीचे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने जो है ना क्लास 12 का सेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप इस पे जैसे क्लिक मारिएगा तो इस प्रकार से जो है आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब नीचे करिएगा, नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 12 का सेशन है, यहाँ पर ज्योग्राफी लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके आप सारे शेयर का आंसर डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा आप इस व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ज्वाइन लिखा है, इस पर क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसी ग्रुप में सबसे पहले आपको 100% ओरिजिनल पेपर का वायरल पेपर का आंसर की भी मिलेगा और पीडीएफ वगैरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है वो भी मिलेगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कुछ और मिनट लगेगा, हम इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग सुबह में होगा तो और भी क्लासेस वगैरह कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर यानी कि सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का एक प्रमुख कारक नहीं है, तो दूसरा का आंसर आप नोट कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे तीसरा को तो बोला खट्टे फसलों की कृषि किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि से। अगला है निम्नलिखित में कौन जल किस जो ना निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है, तो जल जो है बच्चों ये हो जाएगा हमारा चक्रीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियालाप है, तो प्राथमिक क्रियालाप हमारा जो हो जाएगा, आप पचमा का ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा खेती। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है, तो छठा का आंसर हमारा जो है ना सी हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो 7 का आंसर सी हो जाएगा जो ना दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है, तो 8 का आंसर हमारा सी हो जाएगा बिहार का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या अप्रवासी आते हैं, तो 9 नंबर का आंसर हमारा जो है ना बच्चों ध्यान रखिएगा, ये बी नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, तो नेक्स्ट तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है बच्चों कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा भारत का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय के लिए राप नहीं है, तो 11 का आंसर ये हो जाएगा मछली पकड़ना। अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित रोगों में कौन वायु जनन नहीं है, तो 13 का आंसर सी हो जाएगा अतिसार। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो गंगा नदी, ऑप्शन नंबर हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कोरबा किस खनिज के लिए जो ना किस
खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 15 का आंसर बी हो जाएगा, कोयला के लिए। अगला क्वेश्चन बोला कि कितने पीएच मान का प्रदूषक माना जा सकता है? तो याद रखिएगा 3 लगभग ये माना जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन बोला कि किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? तो ये लगभग 1998 में हुआ। अगला है कि भारत का विशालतम कंटेनर पटन है? तो याद रखिएगा ये हमारा 18 का आंसर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो बोला कि किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबूडान पहाड़ी से अयस्क प्राप्त करता है? तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा 19 का हो जाएगा, बी नंबर, बर्रावती। अगला है कि तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सलेम। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय आबादी कितनी थी? तो याद रखिएगा लगभग 31.6%, ऑप्शन ए होगा। अगला कि कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफी उत्पादक राज्य हमारा कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? तो आप ध्यान रखिएगा ये राज्य जो हमारा हो जाता है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? तो 24 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, असघन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है? तो 25 का आंसर बी हो जाएगा, साक्षरता। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो बोला भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा एक प्रमुख पुरुष प्रधान धारा है? तो 36 का भी हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय। अगला है भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग बसते हैं? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, 16%। अगला क्वेश्चन बोला कि वर्ष 2010 से 2011 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो ये हो जाएगा हमारा चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमि जल उपयोग 0% में प्रतिशत में कुल भूमि जल का संभाग उससे ज्यादा है? तो बिल्कुल देखिएगा ये हो जाएगा तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? तो प्यारे बच्चों 30 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, 50%। अगला है भाप के इंजन का आविष्कार कब हुआ? तो 31 का आंसर सी हो जाएगा, 18वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण कौरल व्यवसाय संबंधित किससे है? तो ये हो जाएगा पंचम क्रियालाप से। अगला है कि कौन सा क्रियालाप सेवा सेक्टर से संबंधित है? तो 33 का आंसर बी हो जाएगा, तृतीयक। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्रियालाप किससे संबंधित है? तो 34 का आंसर बी हो जाएगा, विनिर्माण उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि किन गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ सकता है? तो 35 का आंसर बी हो जाएगा, द्वितीयक। अगला है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो 36 का डी हो जाएगा, गन्ना। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो रेशेदार फसल आप नोट कर लीजिएगा, तो ये हमारा कपास होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा ये होता है हमारा कोको का। अगला क्वेश्चन बोला कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्लियरअप कौन सा है? तो हमारा बी नंबर हो जाएगा, पर्यटन का। अगला क्वेश्चन है कि बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता कहां से है? तो ये हो जाएगा बी नंबर, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर के। अगला क्वेश्चन है कि सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है? तो 41 का आंसर हमारा हो जाएगा, बी नंबर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन कोयला क्षेत्र महानदी के तट महानदी घाटी में है? तो 42वां का आंसर हमारा हो जाएगा, बी नंबर, कोरबा। अगला क्वेश्चन है कि रत्नगिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र संबंधित है? तो 43 का आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बोला हम लोगों से 44 नंबर, इनमें से कौन राज्य कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य? तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा बच्चों, 44वां का आंसर भी हो जाएगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो ये हमारा जगह कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो 46 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, यानी कि चीन हो जाएगा। ठीक है, 46वां का हमारा राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो 47 का ए नंबर जगह, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति कौन है? तो 48 का आंसर हमारा यहाँ पे जो है ना सी नंबर जगह, याकूत। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? तो 49 का आंसर सी जगह, बंगलोर। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीयता विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो 50 का आंसर सी हो जाएगा, पारितंत्र का विकास। अगला है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा, तालाब। अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता में सबसे अधिक है? तो 52 का आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, गंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बोला निम्नलिखित में किस देश में भारतीय और प्रवासियों की संख्या कम है? तो 53 का आंसर हमारा डी होगा, न्यूजीलैंड का। अगला क्वेश्चन बोला कि किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? तो 54 का आंसर हमारा ए होगा, 2500 आबादी होने पे। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से देशों में गेहूं और चावल की सबसे अधिक उत्पादकता किसमें विकसित की गई है?
है। तो 56 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, यानी कि मैक्सिको तथा जो ना फिलीपींस, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपर्दान का मुख्य कारण क्या है, तो 57 का आंसर सी हो जाएगा, वायु अपर्दान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे यहाँ पर तो हमसे बोला गया है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे ये हमारा जगह नहर। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा फल एवं सब्जी से। इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन है, तो आप याद रखिएगा 70 का जो हमारा 70 नहीं है हमारा 60 हो जाएगा, 60 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उड़ीसा। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है, तो 61 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेनेजुएला। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो ये हो जाएगा भंडारण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, तो ये सी हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। अगला है किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है, तो 64 का भी होगा चाय की। अगला है किस फसल की खेती में बुनाई के समय कम तापमान होना चाहिए, तो याद रखिएगा ये हमारा गेहूं के लिए होना चाहिए। अगला है कि कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है, तो 66 का आंसर सी हो जाएगा मैदान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए जो ना कच्चा माल तैयार करता है, तो कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर कुटीर उद्योग होगा, नहीं आधारभूत, क्या हो जाएगा आधारभूत उद्योग। अगला है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पटन कौन है, विश्व के प्रमुख समुद्री पटन कौन है, तो 68 का जगह विशाखापट्टनम। अगला है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है, तो 69 का आंसर हमारा जो है ना डी होगा, जो ना एम्स अष्टम। अगला है सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा वी नंबर यानी कि मृदा लवणता। इस प्रकार से हमने जो बच्चों कितना क्वेश्चन को हमने कर लिया, इसमें हमने जो है टोटल 5 सेट को किया है, एक सेट में 70 क्वेश्चन था, तो टोटल 350 क्वेश्चन को हमने किया। तो इसको करके जाइए 35 में 35 बना के आइएगा बच्चों, ठीक है। सब्जेक्टिव अगर करना हो तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग सब्जेक्टिव लिखना, मैं बिल्कुल करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।